5 रोज कबल कराची की 14 साला मासूम दुआ ज़हरा घर से कचरा फेंकने निकले और माशरे के नासूर किसी कचरे के हाथों मुबैना तौर पर अगवा कर ले गए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 5 रोज से अगवा दुआ ज़हरा की बाजियाबी तो अभी तक यकीनी ना बनाई जा सकी, लेकिन एक 14 साला बच्ची के गायब होने पर माशरे के बराए नाम गैरतमंदों की जानिब से इस मामले को मशकूक बनाने के बयानात ना सिर्फ हमारी बेहिसी का मुंह बोलता सबूत हैं, बल्कि लड़की है कुछ तो गलत किया ही होगा जैसी सोच से अपनी ही अदालत में हव्वा की बेटियों की किरदार कशी के गलीज सिलसिले का तसलसल भी है। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए कराची पुलिस मशकूक अफराद के खिलाफ छापे मार रही है, जबकि हमारी खुद साख्ता इखलाकी पुलिस उसके फिरके, उसकी जिन्स और उसके किरदार पर हमले कर रही है। दुआ ज़हरा सिर्फ कराची के मेहदी काज़मी की बेटी नहीं, वो आपकी, मेरी, पूरे पाकिस्तान की बेटी है। उसके अगवा पर उसके वालिदैन का दुख समझने के लिए हमारा उसके वालिदैन होना नहीं, सिर्फ इंसान होना जरूरी है। क्या पाकिस्तान में अगवा, जिनसी ज्यादती, गुमशुदगी और कत्ल जैसे मकरूह जराइम का निशाना बनने वाली हव्वा की बेटियों के तहफ़्फ़ुज़, ऐसे घिनौने अफ़ाल के खात्मे और सबसे बढ़कर हव्वा की बेटी को इंसान की नज़र से देखे जाने की ज़हरा की दुआ कबूल होकर आज के जालिमों का दिल पिघला पाएगी, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुआ ज़हरा के वालिदैन। इस सारे वाक़े पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ज़रा हमें ये बताइएगा कि कैसे दुआ लापता हुई और आपको इस सारे वाक़े का कितनी देर बाद इल्म हुआ? दुआ ज़हरा घर से नीचे आई, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, वहाँ से कचरा रखने नीचे आई और उसके बाद वो घर ऊपर नहीं जा सकी। हमें इसका इल्म तकरीबन 30-35 मिनट के बाद हुआ कि बच्ची घर में नहीं है। तो जब हमने अपनी खोज शुरू की, इस घर में, ये सामने वाला घर बच्ची की नानी का घर है, यहाँ पे आए, गली में देखा तो बच्ची नहीं मिली। फिर घर के अंदर जाके छत देखी, घर की थारो चेकिंग की, तो जब बच्ची दोबारा नहीं मिली, मैं दोबारा वापस नीचे आया। उसके बाद हमने सारों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। फिर जब कंफर्म हो गया कि कोई इशू हुआ है, जैसे बच्ची अब नहीं है, लापता हो गई है, तो मैं थाने में गया, अल-फला थाने में। तकरीबन मेरा ख्याल है 3 बजे का टाइम था और FIR करते करते तकरीबन 5 बज गए थे। मुझे थाने वालों ने बताया कि आज तो पुलिस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो PTI का जलसा था, तो सारी कराची पुलिस वहाँ पे बिज़ी थी। तो पहली मेरे पास जो पुलिस की मोबाइल वैन आई, वो रात में 12:30 बजे आई थी। अच्छा, इस दौरान मैंने DG रेंजर्स को कंप्लेन कर दी थी, वहाँ पे भी मैंने जाके कंप्लेन कर रहा था, लेकिन मेरे से कोई कांटेक्ट, यानी कोई टीम, पुलिस की टीम वगैरह कोई भी नहीं आई। रात में 2:30 बजे एक पहली पुलिस मोबाइल वैन आई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको किसी पर शक है तो मुझे बताइए। वो चंद घरों की उन्होंने तलाशी ली और वह तसल्ली देकर चले गए कि आप उम्मीद रखें सुबह तक बच्ची मिल जाएगी। सुबह इसी तरह रात गुजरी, अगली सुबह आ गई। अगली सुबह भी ऐसे ही कि केस जो था वो CIA में चला गया, अल-फला थाने से, क्योंकि वो बकौल उनकी डोमेन में नहीं आता था। CIA में वहाँ की टीम आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और वो भी चले गए। फिर रात में तकरीबन 1 बजे कुछ घरों की तलाशी ली गई, फिर चले गए। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मुझे जब 3 दिन तक मुझे प्रॉपरली समझ आ गई कि पुलिस कुछ ख़ास नहीं कर रही है, तो मेरे पास जब कोई ऑप्शन मुझे सूझा नहीं, तो मैंने फिर ज़फ़र भाई JDC वालों के पास में चला गया। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने मेरी वीडियो को वायरल किया और वीडियो नेशनल लेवल पे वायरल हुई, बल्कि दुनिया में ही वो तो वायरल हुई। प्रेशर आया, गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, पुलिस पे प्रेशर आया, इदारे मुतहर्रिक हुए और चौथे दिन ये केस SSP ज़ुबैर साहब के अंडर आ गया। वो पहला दिन था जब मुझे उन पे, मतलब किसी ऐसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर को मैंने देखा कि जो सीरियसली संजीदगी के साथ काम कर रहा था। फिर CPLC में मैं आया, फिर कॉल, फ़ोन जो घर में थे वो उसका डाटा रिकॉर्ड वगैरह सब चेक किया, वो भी क्लियर निकला। अभी फिर रेंजर्स की इंटेलिजेंस भी इसमें काम कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से बल्कि वो काम कर रही है। CIA वगैरह तक इन्वॉल्व है। मुझे यकीन है कि ये इदारे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। अच्छा, ये भी बताइए